कभी बिहारियों को गोबर कहा था तो आज मोदी के डर से उन्हें बिहार ही आना पड़ गया। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। कल 23 तारीख को विपक्षी दल की बैठक हुई और इस विपक्षी दल में 15 राज्य के 25 बड़े नेता शिरकत किए। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्षी दल की बैठक को लेकर प्रयास कर रहे थे, तो वहीं कल उनका ये प्रयास सफल हुआ। लेकिन क्या आपको बात ये पता है कि जहां एक तरफ बिहार के लोगों को गोबर का कीड़ा कहा जा रहा था, तो वहीं आज उसी दल के बड़े नेता जो हैं वो बिहार आए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ये तैयारी हो रही है। जहां एक तरफ विपक्ष में बीजेपी खड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की सरकार यानी खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार केंद्र से बीजेपी को साफ करने के प्रयास में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सिर्फ एक ही नारा है कि 2024 में बीजेपी को हर हाल में हराना है। इसको लेकर वो लगातार बिहार से बाहर निकलकर अन्य राज्यों के नेता से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि 2024 में हर हाल में बीजेपी को शिकस्त देनी है। बात 2008 की है, जब शिवसेना का कोई बंटवारा नहीं हुआ था। तब उस वक्त शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे जिंदा थे। उन्होंने पार्टी के मुख्य पत्र सामना के जरिए बिहार के लोगों के खिलाफ जहर उगला था। सामना के संपादकीय लेख में बाल ठाकरे ने बिहारियों को गोबर का कीड़ा कहा था। उन्होंने बिहारियों के लिए एक संज्ञा दी थी। अपने पत्र में लिखा था कि एक बिहारी 100 बीमारी। साथ ही साथ आरोप लगाया था कि बिहार में भ्रष्टाचार की गंगा बहती है, इसी वजह से ही गंगा मैली हो गई है। वहां गरीबी, भूख, बेरोजगारी और जातिवाद के साथ अराजक स्थिति है। भले ही ये बात पुरानी हो गई हो, पर समय समय पर बाहर आ ही जाती है। आज इन बातों की चर्चा करने की एक बड़ी वजह है राजनीति। शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पटना में हैं। वो विपक्षी दलों की एकता को लेकर होने वाली मीटिंग में शामिल हुए। साथ में उनके बेटे आदित्य ठाकरे और सांसद संजय राउत भी शामिल हुए। उद्धव ठाकरे पहली बार बिहार आए। उन्होंने यहाँ की पार्टी और अब उत्तर भारतीय और बिहारियों से कोई परेशानी नहीं है। वो अब सबके साथ मिलकर चलना चाहते हैं। इसी की कवायद में है, क्योंकि महाराष्ट्र में उनकी खुद की पार्टी, जिसे उनके पिता बाल ठाकरे ने स्थापित किया था, उसका बंटवारा हो चुका है। इसकी वजह भाजपा है। उद्धव ठाकरे भाजपा को अब अपना राजनीतिक दुश्मन मानते हैं। यही कारण है कि वो देश के तमाम विपक्षी दलों की एकता में शामिल हो गए हैं। शिवसेना ने बिहार प्रभारी कौशेंद्र के अनुसार उनकी पार्टी या कहें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को उत्तर भारतीयों या फिर बिहारियों से दिक्कत नहीं थी। अगर ऐसा होता तो संजय निरुपम और प्रियंका चतुर्वेदी को सांसद नहीं बनाते। परेशानी उनके चचेरे भाई राज ठाकरे को थी, जो काफी पहले अलग हो चुके हैं। उन्होंने खुद की महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना नाम की पार्टी बना रखी है। दरअसल केंद्र की सत्ता पर एनडीए में शामिल घटक दलों के साथ भाजपा काबिज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए देश के तमाम विपक्षी दल अपनी एकजुटता दिखाने में लगे हैं। विपक्षी एकता की ताकत को दिखाने के लिए बड़े स्तर की पर मीटिंग भी की जा रही है। पार्टी के बंटवारे के बाद उद्धव ठाकरे अपने गुट के प्रमुख हैं। ऐसा लग रहा है कि शिवसेना के बंटवारे के बाद उद्धव ठाकरे का उत्तर भारतीयों और बिहारियों के प्रति नजरिया ही बदल गया है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही मुंबई में हुए महानगर पालिका चुनाव में उत्तर भारतीयों और बिहारियों के साथ नए सिरे से कनेक्शन जोड़ने की कवायद उन्होंने शुरू की है। पिछले साल नवंबर के महीने में उद्धव ठाकरे के बेटे महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे भी पटना आए थे, और वो वक्त मुंबई नगर पालिका चुनाव से ठीक पहले का था। आदित्य ठाकरे पटना आने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से उन्होंने मुलाकात की। तो जहां एक वक्त यानी कि 2008 में
बिहारियों को लेकर शिवसेना की तरफ से ये बयान दिया गया था कि बिहारी जो हैं वो गोबर के कीड़े हैं, एक बिहारी 100 बीमारी। बिहार में सिर्फ भ्रष्टाचार है, बिहार के लोग सिर्फ बेरोजगार बैठे हैं। तो वहीं उद्धव ठाकरे का कहना है कि ये बयान दरअसल उनके नहीं, उनके चचेरे भाई के हैं। चचेरे भाई जो हैं उन्हें बिहारियों से दिक्कत है। उद्धव ठाकरे को कभी भी बिहारियों से दिक्कत नहीं हुई है और उनके चचेरे भाई जो हैं उनकी पार्टी से कब के अलग हो चुके हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़4 नेशन।